अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। सुबह सुबह का वक्त है। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में सेवइयाँ बनाई हैं और मैंने अपने लिए चाय बनाई है, साथ में रस रखे हैं। आज सब ने सिंपल और हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। आज लंच में वैसे तो मैंने बीफ का सालन बनाया है, लेकिन बच्चों ने क्योंकि बीफ नहीं खाना था, मेरे बच्चे मटन और बीफ इतने शौक़ से नहीं खाते, चिकन वगैरह ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए मैंने सिंपल सा सब्जियों और एग्स का सालन बना दिया है। बच्चे गोश्त वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाते। कभी कभार तो मटन और बीफ खा लेते हैं, लेकिन कभी उनका खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं होता। फिर जिस दिन मटन या बीफ बनता है उस दिन मैं बच्चों के लिए इस तरह अंडों का सालन बना देती हूँ या कोई और दूसरी चीज़ उन्हें बना देती हूँ। जी, आज क्योंकि मैंने गोश्त जल्दी में गलाना है इसलिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पोनियाँ किसने करी हैं? किसने पोनी करी है? रिदा नहीं कहते, आप ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आप ही रिदा। फातिमा ने कानों में इयररिंग्स टॉप्स भी पहने हैं। ये किसने बनाए हैं? आपी ने। ये आपी ने बनाए हैं? हाँ। वाह, कितने पॉली टॉप्स हैं। तुमने उतारे? नहीं, मैंने नहीं उतारे। जी, तो मानो को मैं रूम में इसकी यापियों के पास बिठा के आई थी, लेकिन ये किचन में मेरे पास आ चुकी है और मेरे साथ बातें कर रही है। जितनी देर मैं किचन में काम करती हूँ इसकी कोशिश होती है कि मैं किचन में मम्मा के पास ही रहूँ, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर भी ये ज़िद करती है और मेरे पास आके बैठ जाती है। इधर बीफ का गोश्त मैंने धो के कुकर में ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ अदरक ऐड किया है। 1 फूल लहसुन का छील के शामिल किया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज रफली कट करके ऐड कर दिए और इसमें नमक, मिर्च और हल्दी शामिल करके कुकर को सीटी लगा दूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे जिसमें गोश्त जो है डिप सा हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं ऐड करना क्योंकि लहसुन, प्याज, गोश्त और टमाटर वगैरह अपने जूसेस भी छोड़ देते हैं। फिर कुकर में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और उसे ड्राई करना बहुत मुश्किल होता है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर बड़े टुकड़ों में कट करके ऐड किए हैं क्योंकि जब कुकर को सीटी लग जाएगी फिर हम टमाटर के जो छिलके इसमें रह जाएंगे उन्हें रिमूव कर देंगे। आज आलू गोश्त बना रही हूँ इसलिए आलू भी छील के कट कर लूँगी। मैंने अपने सिंपल से तरीके से गोश्त का सालन बनाया है जैसे मैं आम रूटीन में बनाती हूँ, और इस तरह के गोश्त के सालन की रेसिपी पहले मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज मैंने ज़्यादा डिटेल और मसालों की कंप्लीट मेजरमेंट वगैरह के साथ रेसिपी शेयर नहीं की। बस लंच में बीफ का सालन बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। अच्छा, हम हाउसवाइफ्स के साथ क्या होता है कि सुबह उठ के हम काम करना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पे किचन का काम, और रात के 10-11 बज जाते हैं, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन अपनी फैमिली और बच्चों के लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास वक्त हो, लेकिन इतने सारे कामों से वक्त कैसे निकाला जाए? हमें अपने रोज़मर्रा के कामों का एक शेड्यूल बना लेना चाहिए, यानी एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए, ताकि घर का हर काम, चाहे ब्रेकफास्ट रेडी करना है, लंच या डिनर तैयार करना है, कपड़े धोने हैं या बर्तन वॉश करने हैं, अपने वक्त पे हो जाए। अच्छा, ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तो मोबाइल लेके बैठने से बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है और कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। अगर आपने मोबाइल पे कोई बहुत ज़रूरी काम यानी वीडियो या व्लॉग वगैरह की एडिटिंग भी करनी है तो वो अपनी सुबह की रूटीन के काम ख़त्म करने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि सुबह हम कोई भी काम किए बगैर जब उठते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। इस तरह हमारी सुबह की यानी मॉर्निंग रूटीन जो है कामों की, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। दिन भर के जितने भी कामों का टाइम टेबल हमने बनाया होता है वो सारा ख़राब हो जाता है और कोई काम भी अपने वक्त पे ख़त्म नहीं हो पाता। यही वजह होती है कि हम सारा दिन कामों में उलझी रहती हैं और हमारे पास बच्चों के लिए भी टाइम नहीं बचता। और जब हमने पूरे दिन की प्लानिंग नहीं की होती कि आज क्या पकेगा और क्या क्या काम करना है, तो बहुत मुश्किल होती है।
एक सबसे बेहतरीन टिप ये है कि सुबह जल्दी उठ के किचन का काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि सुबह के वक्त मौसम कुछ अच्छा होता है और जैसे जैसे दोपहर होती जाती है काफ़ी गर्मी हो जाती है। तमाम काम ख़त्म करने के बाद रात के वक्त हमें अगले दिन की प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए कि अगले दिन ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा और हमने कौन कौन सा काम किस वक्त करना है। इस तरह काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, कम वक्त में काम हो जाता है और हमारे पास वक्त बच भी जाता है। जी तो जनाब, ये तो मैंने बतौर एक हाउसवाइफ कुछ टाइम सेविंग टिप्स शेयर की हैं कि किस तरह हम घर के कामों की रूटीन सेट करके वक्त बचा सकते हैं और उसे अपने बच्चों और फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। लंच करने के बाद लंच वाले बर्तन वॉश किए और किचन की क्लीनिंग का काम ख़त्म करने के बाद इधर मैं मार्ट पे आई हूँ। यहाँ से कुछ किचन का ही सामान लेना था। बस 3-4 ज़रूरत की चीज़ें ली हैं, वो भी मैं घर जाके शेयर करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ ली है। अच्छा, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जब मैं वो ख़रीदने जाती हूँ तो मैं घर से सिर्फ़ उतने पैसे ही लेके जाती हूँ जितने पैसों में वो ज़रूरत की चीज़ें आ जाएं। ये भी सेविंग्स के लिए, बचत करने के लिए एक बेहतरीन टिप है, क्योंकि हम ख़वातीन जब बाज़ार जाती हैं तो हमें 3-4 बस ज़रूरत की चीज़ें ही चाहिए होती हैं जिनकी किचन में या घर में ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है कि जितने में वो चीज़ें आनी होती हैं हम उससे ज़्यादा पैसे ले जाती हैं और बाज़ार तो ऐसा होता है कि जितने पैसे भी ले जाएं उतने ही खर्च हो जाते हैं। जी, तो इधर मार्ट से मैंने चिकन पाउडर लिया है क्योंकि चिकन पाउडर ख़त्म हो रहा था, कॉर्नफ्लोर लिया है और ऑरिगेनो लिया है। ऑरिगेनो लीव्स लेने थे मैंने, लेकिन ये ऑरिगेनो पाउडर आ गया है। फिर मैंने जो भी रेसिपीज़ वगैरह बनानी थी, मैकरोनी बनानी थी, उसमें यही इस्तेमाल कर लिया। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। और एक पैकेट मैकरोनी का भी लिया है। ये चीज़ें ही मैं मार्ट से लेके आई हूँ। बात मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ क्योंकि बचत पे बात कर रही थी मैं। हमें हमेशा अपनी ज़रूरियात को अपने शौक़ पे तरजीह देनी चाहिए। यानी वही बात के चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। शौक़ भी पूरे करें अपने जितनी आपके पास गुंजाइश है। लेकिन जब हम अपनी ज़रूरियात को इग्नोर करते हैं और अपने शौक़ ज़रूरियात से पहले पूरे करने लग जाते हैं तो इससे बहुत मुश्किल होती है, घर का निज़ाम चलना मुश्किल हो जाता है और सारा बजट आउट हो जाता है। अगर ज़रूरियात पूरी करने के बाद हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि हम अपने शौक़ से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई किचन की चीज़ है या कोई जूते या कपड़े वगैरह हैं, तो हम ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अपनी गुंजाइश के मुताबिक। कोई ईद वगैरह का मौका होता है उस पे तो और हिसाब होता है, हमने कपड़ों और जूतों की शॉपिंग करनी होती है। लेकिन आम रूटीन में जब मैं बाज़ार जाती हूँ, कोई ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए जाती हूँ तो घर से मैं हिसाब लगा के जाती हूँ कि वो चीज़ें कितने में आएंगी और मुझे क्या कुछ लेना है। क्योंकि अक्सर जो है शॉपिंग वगैरह मैं ख़ुद ही करती हूँ और मुझे रेट्स का पता होता है। अगर वो चीज़ें 500 में आनी होती हैं तो सिर्फ़ मैं घर से 500 ही लेके जाती हूँ। अगर 1000 में आनी होती हैं तो 1000 ही लेके जाती हूँ, इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं लेके जाती। इस तरह होता क्या है कि हम ज़रूरत की चीज़ भी ले आते हैं और फ़जूल ख़र्ची भी नहीं होती। जी, तो बातों बातों में पता ही नहीं चला, ये था नेक्स्ट डे लंच में मैं बना रही हूँ मैकरोनी। जो बीफ का सालन बनाया था वो एक दिन पहले का व्लॉग था और ये अगला दिन था। अगले दिन लंच में मैंने मैकरोनी बनाई है, हलवा बनाया है और चिकन पॉपकॉर्न्स बनाए हैं। ये इतनी लाजवाब किस्म की रेसिपीज़ बनाई हैं फ़ादर्स डे के लिए, क्योंकि आज के दिन फ़ादर्स डे था और मेरी बेटियों ने फरमाइश करके अपने पापा के लिए ये डिशेस बनवाई हैं। उन्होंने फ़ादर्स डे पे अपने पापा को सरप्राइज़ दिया था। ये गिफ्ट पैक करके रखा हुआ है। गिफ्ट में फ़ोटो फ्रेम था। फ़ोटो फ्रेम में उन्होंने अपने बाबा की फ़ोटो भी लगाई हुई है और थोड़ी सी बैलून्स वगैरह से डेकोरेशन भी की हुई है। मैकरोनी जो मैंने बनाई है उसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि मैकरोनी की रेसिपी मैं पहले काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और जो बहुत ही लाजवाब किस्म का हलवा बनाया है और चिकन पॉपकॉर्न्स बनाए हैं, उनकी रेसिपीज़ मैं अलग वीडियो में डिटेल से शेयर कर दूँगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं कंप्लीट रेसिपीज़ शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।